कर्क लगन वालों का चंद्रमा चल रहा है लाभ स्थान में। 1 मई को जुपिटर इनके इनकम हाउस में आ रहा है। तो जनरली जुपिटर जब इनकम हाउस में आता है तो वो इतना पैसा देता है 12 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो, क्योंकि 11वां घर होता है बेंथो फ्रेंड, बेंथो सोसाइटी, कंप्लीशन और डिजायर, सक्सेस इन अंडरटेकिंग, बेंथो एल्डर्स। गुरु यहाँ से देखेगा संतान भाव को, तो इस धरती पे जितने भी कर्क राशि वाले हैं टेक्निकली आने वाले टाइम में उनका सेटलमेंट ऑफ चिल्ड्रन हो जाएगा। बच्चे की पढ़ाई लिखाई का, एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज़। जन्म पत्री में 9वां घर होता है एजुकेशन वीज़ा का और 12वां घर होता है हनीमून वीज़ा का। तो जुपिटर जो है अगले 14 महीने वृष राशि वालों के जो है ना, ये कर्क लगन वालों के जुपिटर जो है गुरु टेक्निकली 31 दिसंबर को जुपिटर ना वृष की तरह चलने लग गया है, जैसे होता ना प्रेसिडेंट इलेक्ट। 31 दिसंबर को समझ लो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया। और 1 मई को जो प्रेसिडेंट है वो ओथ ले रहा है, राइटिंग अथॉरिटी आ जाएगी। तो 31 दिसंबर से जुपिटर जो ठीक हुआ है ना वो 1 मई तक बेटर देन बेस्ट है। और 1 मई से जुपिटर जो है टॉरस में है 14 मई 2025 तक। तो 14 मई 2025 तक जो है बेंथो फ्रेंड, बेंथो सोसाइटी, कंप्लीशन, डिजायर, सक्सेस इन अंडरटेकिंग, बेंथो एल्डर्स। जब जब गुरु जुपिटर वृष राशि में है, जब शुक्र वृष राशि में आएगा, मंगल वृष में आएगा, बुध वृष में आएगा, सूर्य वृष में आएगा, जो इनकम हाउस का सूर्य है वो देता है बेनिफिट फ्रॉम एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट, सरकारी लोगों से, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जैसे जीएसटी, कस्टम कमिश्नर, एयरपोर्ट कमिश्नर, सी कमिश्नर, पोर्ट कमिश्नर। तो सूर्य गुरु जब टॉरस में वृष में आएंगे तो ये बेनिफिट देंगे सरकारी लोगों से। और बुध से जब संबंध बनेगा, बुध देता है एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी, बैंक, एलआईसी। और शुक्र देता है ब्यूटी प्रोडक्ट। जो शुक्र गुरु का वृष में संबंध बनेगा, ये एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम जो है दे देगा। उम्मीद करो जो 12 साल, 24 साल, 36 साल या 48 साल चलेगा कुछ लोगों के लिए, मतलब लाइफ लॉन्ग चलेगा, लंबे टाइम तक, मिनिमम 12 साल तो चलेगा। प्लस सेटलमेंट ऑफ चिल्ड्रन और प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध पक्के रूप से स्थापित हो जाते हैं। लव मैरिज, लव लाइफ बढ़िया कर देता है। ये जो लव लाइफ है 1 मई के बाद थोड़ी बेटर होगी। ये 31 दिसंबर से थोड़ी बेटरमेंट की तरफ जाएगी। 1 मई के बाद जो है बेटर देन बेस्ट है 14 मई 2025 तक। और 14 मई 2025 से ये जो है ना मिथुन में जाएगा। तो मिथुन का जुपिटर जो है ना ये 14 मई 2025 है मिथुन में, 18 अक्टूबर 2025 तक। तो 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक जो है ना अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, अमेरिका, लंदन, कनाडा, मतलब एजुकेशन वीज़ा, सेटलमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सेटलमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, लवर्स, लव लाइफ, हनीमून वीज़ा, जो 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर जो 2025 है, समझ लो हनीमून वीज़ा, इंटरनेशनल हॉलीडेज़, यूरोप हॉलीडेज़, ऑस्ट्रेलिया हॉलीडेज़, न्यूजीलैंड हॉलीडे, कनाडन हॉलीडे। 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 में 5 स्टार लाइफ, 7 स्टार लाइफ, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम हॉलीडेज़, ड्रीम ड्रेसेस। 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर जब गुरु मिथुन में रहेगा। उसके बाद गुरु आ रहा है कर्क में 18 अक्टूबर 2025 को। 18 अक्टूबर 2025 को जो गुरु कर्क में रहेगा ये 18 अक्टूबर से 11 नवंबर में ना कर्क राशि वालों का मान सम्मान बढ़ाएगा। कोई एमएलए बना दे, एमपी बना दे, चीफ मिनिस्टर बना दे, मर्सिडीज दिलवा दे, रोल्स रॉयस दिलवा दे, BMW दिलवा दे, कोई हेलीपैड वाला घर दिलवा दे कुछ। मतलब ये 18 अक्टूबर 2025 से 11 नवंबर 2025 में, जैसे शाहरुख खान की बाजीगर हिट हो गई थी और अमिताभ बच्चन की शायद अभिमान हिट हुई थी, या हम आपके हैं कौन, या मतलब जैसे फिल्म हिट हो जाती है ना, तो 14 मई 2025 के बाद 18 अक्टूबर 2025 के बाद जो है ना लाइव सुपर हिट हो जाएगी। जैसे शाहरुख खान हिट हो गया था, या बाजीगर हिट हो गई थी, या अमिताभ बच्चन हिट हो गया था। 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर बेटर देन बेस्ट, 18 अक्टूबर से 11 नवंबर 2025 बेटर देन बेस्ट। 11 नवंबर 2025 को जुपिटर वक्री हो रहा है और 5 दिसंबर 2025 तक। और फिर उसके बाद फिर मिथुन में जा रहा है, गुरु मिथुन में है 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026। और 11 मार्च 2026 से लेके 2 जून 2026 तक जो जुपिटर है गुरु है मिथुन में है।
तो ये समझ लो आदमी को एक विदेश मंत्री टाइप का बना देता है। जो लाइफ विल बी इक्वल टू MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टाइप की जो है लाइफ समझ लो। ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टाइप की लाइफ समझ लो। 14 मई 2025 के बाद, 18 अक्टूबर 2025 के बाद, 11 नवंबर 2025 के बाद, 5 दिसंबर 2025 के बाद, 11 मार्च 2025 के बाद मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यू कैन से 2 जून 2026 तक विदेश से जो है 5 स्टार लाइफ, 7 स्टार लाइफ, और पोजीशन इक्विवेलेंट टू MLA MP चीफ मिनिस्टर, MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्री 2 जून 2026 तक। फिर जा रहा है सिंह में 31 दिसंबर 2026 से 13 दिसंबर 2026, 25 जनवरी 2027। सिंह राशि है संतान की और लवर्स की। सिंह राशि जो है लव मैरिजेज कराती है इस धरती पे। जो सिंह राशि कलाकार बनाती है, जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन है, या जो भी कलाकार होते हैं ना। सिंह राशि है लवर्स की, सिंह राशि है संतान की। तो इस धरती के जो लोगों के जो बच्चे हैं, बच्चों की शादियां, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों की पढ़ाई की सेटिंग, लव मैरिज, ये वो, इस धरती के मैक्सिमम हैप्पीनेस और चिल्ड्रन साइड। और हैप्पीनेस प्रेमी प्रेमिकाओं का सुख, प्रेमी प्रेमिकाओं का सुख और संतान का सुख जो गुरु सिंह में आएगा। ये प्रेमी प्रेमिकाओं का सुख, संतान का सुख, इनकम का सुख, धन का सुख, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी, बेनिफिट फ्रॉम MLA MP चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, GST, एक्साइज, एयरपोर्ट कमिश्नर, पोर्ट कमिश्नर, पानी के जहाज़ों के जो होते हैं। तो जब गुरु सिंह में आएगा, टेक्निकली ये समझ लो 31 दिसंबर 2026 से लेके ये तकरीबन ना 24 जुलाई 2028 तक बेटर देन बेस्ट है। सेटलमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाई पढ़ाई करानी है, शादियां करानी है, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, संतान सुख। और फिर जुपिटर तुला में चलेगा 26 दिसंबर से लेके 25 जनवरी 2030। तो तुला का जुपिटर है, इस धरती के जो भी एलिजिबल बैचलर हैं उनकी शादियां करा देगा। इस धरती पे जितने भी एलिजिबल बैचलर हैं उनकी शादी करा देगा। कर वालों को घर, गाड़ी, फार्म, ज़मीन जायदाद का सुख देगा। और जब जुपिटर वृश्चिक में आएगा, वृश्चिक जो है संतान भाव पड़ गया, तो 25 अगस्त 2029 से ये जब जुपिटर वृश्चिक में है, समझ लो 15 जुलाई 2030 तक, 23 जुलाई 2030 तक, 17 फरवरी 2031 तक, तो ये बच्चों के भी बच्चे करा देगा। मतलब कि पोते पोतियों का सुख जो है, बच्चों के जो बच्चे होंगे, इससे सेटलमेंट ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रंस, बच्चों की पढ़ाई, ये वो एजुकेशन जो है ना, वो 17 फरवरी 2031 से पहले पहले हो जाएगी। 17 फरवरी 2031 से फिर वृश्चिक में है 16 अगस्त 2031 से 15 अक्टूबर 2031। इसमें भी बच्चों के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, सेटलमेंट ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, बच्चों के बर्थ ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन और एजुकेशन ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, बच्चों की नर्सरी एडमिशन, ये वो वृश्चिक में। और धनु राशि अलग दर्शित इंटेलिजेंस, इंस्टीट्यूशन, पावर, फोर्सेटनेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। धनु राशि है वंश वृद्धि की, तो वंश वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी 5 मार्च 2032 से पहले पहले। फिर जो है गुरु नीच का हो रहा है, गुरु नीच का हो रहा है 5 मार्च 2032 से लेके 23 अक्टूबर 2032 तक। जो गुरु नीच है उसमें धर्म के कामों पे ना खर्चा हो सकता है। फिर गुरु चलेगा कुंभ में 18 मार्च से लेके 28 मार्च 2034 तक। जो कुंभ का गुरु है वो धार्मिक चीज़ें से लाभ देता है। किसी इस्कॉन टेम्पल से कोई बेनिफिट हो जाए, कोई धार्मिक काम से राम मंदिर से कोई बेनिफिट हो जाए, पद्मनाभ टेम्पल से कोई बेनिफिट हो जाए, मतलब कि धार्मिक स्थानों से, धार्मिक संस्थाओं से लाभ देता है। जुपिटर तकरीबन अब 12 साल जो है ठीक चलेगा आगे। गुरु की पोजीशन 12 साल जो है ठीक है लगातार। और उसमें जो सूर्य है, भगवान सूर्य है, भगवान सूर्य जो है 13 फरवरी को, अभी जुपिटर सूर्य, भगवान सूर्य है मकर में 15 जनवरी से 13 फरवरी। ये अच्छा है, सूर्य और शनि दोनों इकट्ठे होंगे 13 फरवरी से 14 मार्च। 13 फरवरी से 14 मार्च में जो है ना, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, GST के जो सेल टैक्स के वकील हैं, इनकम टैक्स के वकील हैं, सेल टैक्स की पेमेंट है, GST की पेमेंट है, वो कर देनी चाहिए। सेल टैक्स के वकील की पेमेंट, इनकम टैक्स के वकील की पेमेंट, GST के वकील की पेमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट रिलेटेड हाउस टैक्स 13 फरवरी से 14 मार्च में जो सूर्य शनि इकट्ठे हैं
तो सेल टैक्स का वकील, इनकम टैक्स का वकील, जीएसटी का वकील हाउस टैक्स की पेमेंट कर देनी चाहिए। फिर सूर्य राहु का संबंध है 14 मार्च से 13 अप्रैल। सूर्य राहु जो मीन में है तो सेल टैक्स के खर्चे, इनकम टैक्स के खर्चे, जीएसटी के खर्चे, हाउस टैक्स के खर्चे, जो भी सरकार के खर्चे हैं वो कर देने चाहिए 13 अप्रैल 2024 से पहले। फिर सूर्य और गुरु का इनकम हाउस में संबंध बनेगा 14 मई से 15 जून। 14 मई से 15 जून में जो है ना, बेनिफिट थ्रू सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, जीएसटी, बेनिफिट फ्रॉम एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सरकारी लोगों से लाभ जो है ना 14 मई 2024 से 15 जून 2024, क्योंकि गुरु और सूर्य जो है वो सिंह में रहेंगे। फिर उसके बाद मंगल कुंभ में है 15 मार्च से 23 अप्रैल। मंगल शनि दोनों इकट्ठे हैं 15 मार्च से 23 अप्रैल। फिर मंगल राहु इकट्ठे हैं 23 अप्रैल से 1 जून। फिर मंगल मेष में जाएगा 1 जून से 12 जुलाई। मंगल गुरु का वृष में संबंध बनेगा 12 जुलाई 2024 से 26 अगस्त 2024। तो इस धरती के लोगों को जो रेंटल इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टी से जो लाभ होगा, ए न्यू सोर्स ऑफ इनकम फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स। रेंटल इनकम, कोई मल्टीनेशनल कंपनी से जो है रेंटल इनकम, कोई मल्टीनेशनल इनकम से एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम 12 साल के लिए। 12 जुलाई से 26 अगस्त में मंगल और गुरु दोनों टोरस में हैं, तो ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनी हो जाएगा 12 साल के लिए। फिर बुध जो है, बुध कुंभ में है 20 फरवरी से 7 मार्च। बुध शनि दोनों इकट्ठे हैं कुंभ में, तो सीए की पेमेंट है, अकाउंट्स की पेमेंट है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, जीएसटी, जो भी इनकी पेमेंट करनी है 20 फरवरी से 7 मार्च। 7 मार्च से 26 मार्च के बीच में बुध और राहु इकट्ठे हैं, तो सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज की, जीएसटी की पेमेंट जो है 20 फरवरी से 26 मार्च के बीच में। और बुध और गुरु इकट्ठे होंगे 31 मई से 14 जून। 31 मई से 14 जून के बीच में बेनिफिट फ्रॉम एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, एलआईसी इंश्योरेंस, कोई ऐसा इनकम का 12 साल वाला इनकम का सोर्स बन जाएगा। कोई एजेंसी है तो 12 साल चलेगी, एलआईसी है तो 12 साल चलेगी। मतलब एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी से लाभ है 31 मई 2024 से 16, क्योंकि जो गुरु और बुध दोनों इनकम हाउस में होंगे 31 मई से 14 जून, तो एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी बेटर देन बेस्ट। शुक्र जो है मकर में आ रहा है 12 फरवरी से 7 मार्च, बेटर देन बेस्ट बिजनेस ऑर्डर के लिए, लेडीज़ के लिए। शुक्र और शनि का संबंध बन रहा है 7 मार्च से 31 मार्च। तो शुक्र शनि जो कुंभ में इकट्ठे हैं, तो औरतों से कोई पैसे देने हैं, कोई बीवी का लोन है, बेटी का लोन है, बहू का लोन है, स्त्री का लोन, स्त्री का कर्जा देना है, ब्यूटी प्रोडक्ट का कोई खर्चा देना है, तो 7 मार्च से 31 मार्च, 31 मार्च से 24 अप्रैल में शुक्र राहु इकट्ठे हैं। परचेज ऑफ ड्रीम ड्रेसेस फॉर लेडीज़, औरतों पे जो है इस धरती के लोग जो हैं तब सबसे ज़्यादा खर्चा करेंगे। इस धरती के औरतों में जो खर्चा होगा 7 मार्च से 31 मार्च, 31 मार्च से 24 अप्रैल। और 24 अप्रैल को जुपिटर में, बुध शुक्र मेष में है, बेटर देन बेस्ट। 24 अप्रैल बेटर देन बेस्ट। 24 अप्रैल से 19 मई बेटर देन बेस्ट। और ए न्यू सोर्स ऑफ इनकम फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स। और 12 साल, 24 साल, 36 साल, 48 साल, मतलब जो लंबे टाइम है। लाल किला, ताजमहल, एफिल टावर, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, स्टेचू ऑफ यूनिटी, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो बनेगा ना, वो 19 मई 2024 से 12 जून 2024 में इस धरती के जो लोग हैं ना, वो ये नहीं कहेंगे पैसे की दिक्कत है। कैश फ्लो इस धरती के लोगों का टॉप ऑफ द वर्ल्ड होगा 19 मई 2024 से 19 मई 2024 से 12 जून 2024 में। मीटिंग विद ट्रू लव, लवर से मुलाकात, प्रेमी प्रेमिका, संतान, सेटलमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सेटलमेंट विद लवर्स, ये वो A to Z, हैप्पीनेस फ्रॉम एवरी टाइप, मैन टू फ्रेंड, मैन टू सोसाइटी, कंप्लीशन ऑफ डिजायर, सक्सेस इन अंडरटेकिंग। और मीटिंग विद 5 स्टार लाइफ, 7 स्टार लाइफ 19 मई से 12 जून, 12 जून से 7 जुलाई, 7 जुलाई से 31 जुलाई, 31 जुलाई से 25 अगस्त। फिर 18 सितंबर से 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर से 7 नवंबर 7 स्टार लाइफ, मतलब लग्जूरियस लाइफ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड लाइफ। और फिर 2 दिसंबर से 28 दिसंबर बेटर दैन बेस्ट। फिर 28 दिसंबर से 28 जनवरी 2025 बेटर दैन बेस्ट।
28 जनवरी 2025 से तो 2 मार्च 2025 बेटर दैन बेस्ट, 31 मई 2025 तक बेटर दैन बेस्ट, 29 जून 2026 बेटर दैन बेस्ट, 26 जुलाई 2025 बेटर दैन बेस्ट, 9 अक्टूबर 2025 बेटर दैन बेस्ट, 26 नवंबर 2025 बेटर दैन बेस्ट। तो टेक्निकली मान के चलो जो आगे की लाइफ है ना वो बड़े लंबे टाइम तक जो है बहुत अच्छी जाएगी। और इधर शनि देवता वक्री हो रहे हैं 30 जून को, 30 जून को कुंभ में वक्री हो रहा है, 30 जून से 15 नवंबर बेटर दैन बेस्ट। और शनि मीन में जाएगा 29 मार्च से 3 जून 2027। शनि जो है मीन में है, फिर शनि मेष में है 3 जून 2027 से लेके 8 अगस्त 2029 तक। फिर शनि वृष में जाएगा 8 अगस्त 2029 से लेके ये 31 मई 2032 तक जो है टॉरस में है। और फिर शनि मिथुन में है 31 मई 2032 से लेके 13 जुलाई 2034 तक। और इधर जो राहु है, राहु माय गॉड, राहु जो कुंभ में आ रहा है वो 5 दिसंबर 2026 को आ रहा है। राहु कुंभ में आ रहा है 18 मई 2025 को। और केतु सिंह में जाएगा 18 मई 2025 को।